जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम भारत आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं करियर टाइम कोचिंग बरेली के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। दोस्तों, इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको अपने सभी तरह के एग्जाम्स में नंबर को बढ़ाना है। चाहे आप सेंट्रल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो पुलिस एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आप टीचर्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सुपर टेट भी आने वाला है। इन सभी एग्जाम्स में कौन कौन से मटेरियल आपको नंबर दिला सकते हैं, इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको सिखा रहे हैं। यहां आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि करंट अफेयर्स किस तरीके से आपको अपने नंबर को बढ़ाने में हेल्प करेगा। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि सभी एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो लेखपाल के एग्जाम आने वाले हैं वो हो, चाहे वो सुपर टेट के एग्जाम आने वाला है वो हो, इन सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर का पोर्शन लगातार बढ़ रहा है और लगातार आपको यहाँ पे नंबर गेन करने को मिलेंगे। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर में चल रहे हैं जो आपको नंबर दिलाएंगे, जहां से चुनिंदा क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो तय है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे न्यूज को सिलेक्ट करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, और किस तरीके से आपको करंट अफेयर की प्रिपरेशन करनी है ये भी मैं आपको इस लेक्चर में सिखाऊंगा। पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग सीखेंगे और कैसे न्यूज को प्रिपेयर करना है ये भी हम आपको सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। तो पहला पॉइंट मैं आपको सिखाता हूं, यहां से आपको पता लगेगा कि किस तरीके से न्यूज को आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहला पॉइंट, वेरी नोन पॉइंट, चंद्रयान। बच्चों, हमने ये चंद्रयान के विषय में कई सारी न्यूज में देखा होगा और कई सारी न्यूज में हमने इनके आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे। चंद्रयान एक वेरी हॉट टॉपिक, बहुत इस समय टॉपिक चल रहा है न्यूज में, जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने ही आने हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, चंद्रयान के बारे में आपको पहले से ही पता होगा कि भारत का जो चंद्रयान अभियान था वो चंद्रयान 1 के नाम से शुरू हुआ था और 2008 में शुरू हुआ था। तो अगर देखा जाए तो 2008 में भारत ने पहला अपना चंद्रयान मिशन शुरू किया था। दोस्तों, चंद्रयान मिशन की शुरुआत हमने केवल चंद्रमा की खोज करने के लिए की थी कि चंद्रमा पर किस तरीके मटेरियल है या वहां से कैसे हम लोग को सुविधा मिल सकती है, उन चीजों को बढ़ाने के लिए हमने चंद्रयान 1 मिशन शुरू किया 2008 में। इसके साथ ही हमने चंद्रयान 1 मिशन के द्वारा ही हमारा जो इसरो है उसने वहां पर वाटर डिस्कवरी किया, यानी पानी चंद्रमा पर है, इसके बारे में सबसे पहले इसरो ने ही पूरे विश्व को बताया। इसके बाद जो बिल्कुल रीसेंट न्यूज है वो है 2019 की। अब क्योंकि बिल्कुल रीसेंट है तो उसकी डेट भी आपको याद करनी एग्जैक्टली, वो है 22 जुलाई। जी हाँ, 22 जुलाई 2019 को हमने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था। चंद्रयान 2, तो बिल्कुल अपने एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रयान 2 मिशन जो है वो किस डेट को लॉन्च हुआ, तो 22 जुलाई 2019 को हमने लॉन्च किया। बच्चों, एक बात आपको और ध्यान करनी है, चंद्रयान 1 में हमने केवल एक ही यान भेजा था, उसका नाम था ऑर्बिटर। ठीक है, ये ऑर्बिटर क्या होते हैं? ये ऑर्बिटर वो यान होते हैं, वो रोबोट होते हैं जो किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है, ऑर्बिटर। ठीक है, इस ऑर्बिटर के माध्यम से हमने सारी चीजों को देखा। अब चंद्रयान 2 में हमने 3 चीजें भेजी, यानी 3 यान भेजे। वो कौन कौन से हैं आपको याद करने हैं। सबसे पहला तो हमने ऑर्बिटर ही भेजा था जो कि चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। दूसरा हमने भेजा था लैंडर। लैंडर वो यान या वो चीज जो चंद्रमा पर लैंड किया और वहां की सारी इंफॉर्मेशन हमको दिया। और इसके बाद तीसरा हमने भेजा था रोवर। ठीक है, ये रोवर का मतलब क्या होता है? रोवर एक ऐसे यान से आप समझ सकते हैं, कैसे रोबोट से आप समझ सकते हैं जो कहीं भी जाकर वहां पर चहलकदमी कर वहां का सारा डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन भेजता है। तो हमने तीनों यान भेजे। अब इसमें हमने नाम भी कुछ रखा। इस लैंडर का नाम हमने एक्चुअली रखा था विक्रम। ये विक्रम नाम क्यों रखा? हमारे देश में इसरो के संस्थापक या भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक जो थे उनका नाम था विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई के नाम पर ही हमने इनका नाम रख दिया विक्रम। ऐसे ही रोवर, इसका नाम हमने रखा था प्रज्ञान। प्रज्ञान, ठीक है दोस्तों, प्रज्ञान एक संस्कृत का शब्द है और प्रज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। ठीक है, तो रोवर का काम भी यही था दोस्तों। वहां पे रोवर जाता और रोवर पूरे चंद्रमा पर चहलकदमी करता, वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको देता, तो हमको ज्ञान देता, इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया प्रज्ञान। आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनेंगे कि लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम था, या चंद्रयान 2 में प्रज्ञान किसका नाम था, तो रोवर का नाम था। ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ऑर्बिटर का नाम हमने कुछ रखा नहीं। अब
अब दोस्तों हुआ क्या, जब 22 जुलाई 2019 को हमने चंद्रयान को लॉन्च किया था तो चंद्रमा पर पहुंचने के बाद हमारा जो ऑर्बिटर है इसने तो बिल्कुल ठीक काम किया, लेकिन लैंडर और रोवर ये विफल हो गए अपने काम में, किसी भी वजह से रहे हो वो विफलता उनको हाथ लगी। तो इनके आगे मैं क्रॉस लगा देता हूं, इसका मतलब है कि ये जो दोनों मिशन थे ये हमारे खराब हो गए, बट हमारा जो ऑर्बिटर है ये अभी भी सही काम कर रहा है, यानी चंद्रमा के चारों ओर घूमकर हमको इंफॉर्मेशन भेज रहा है। आपसे पूछ सकता है कि चंद्रयान 2 में कौन सा ऐसा पार्ट है जो अभी तक सही काम कर रहा है, वो क्या है, ऑर्बिटर। ठीक है, आपको ध्यान में करना है। अब दोस्तों हमारा चंद्रयान 2 जब मिशन विफल हो गया, दो उसकी चीजें विफल हो गई, हमारा केवल एक ही सही रहा, तो हमारे इसरो ने एक तीसरा चंद्रयान 3 मिशन की भी घोषणा कर दी है, चंद्रयान 3। हालांकि चंद्रयान 3 में कौन कौन से यान जाएंगे या ये मिशन कब हमारा लॉन्च होगा, इस बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक बीच में इंफॉर्मेशन आई थी कि दिसंबर नवंबर में चंद्रयान 3 जाएगा, लेकिन वो भी पोस्टपोन्ड हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर शायद ये चंद्रयान 3 भी हमारा लॉन्च होगा। अब हमारे एग्जाम के मतलब के यहां से क्वेश्चन देखिए कौन कौन से बन सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का चंद्रयान मिशन कब शुरू हुआ था, तो हम बोलेंगे 2008 में। अगर लाइन से पूछता है तो चंद्रयान 1 हुआ 2008 में, चंद्रयान 2 हुआ 22 जुलाई 2019 को। अगर आपसे पूछता है कि हमारे चंद्रयान 2 में कुल कितने मिशन थे, तो हमारे चंद्रयान 2 में 3 मिशन थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ठीक है, हालांकि हम लोग लैंड वहां पे नहीं कर पाए सक्सेसफुली। अगर लैंड कर जाते तो चंद्रमा पर लैंड करने वाले हम अमेरिका, रशिया और चाइना, 3 के बाद चौथे देश बन जाते। हालांकि हम लोग लैंड नहीं कर पाए तो उस श्रेणी में हम लोग नहीं आते हैं। अब यहां से कुछ सवाल आपके एग्जाम में और बन सकते हैं जो कि जीके वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनका ट्रेंड हमारे एग्जाम में बहुत चल रहा है। दोस्तों जीके तैयार करना करंट अफेयर के साथ बहुत जरूरी है, वहीं से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कैसी जीके यहां से आएगी मैं आपको सिखाता हूं। जैसे चंद्रयान मिशन हमने किया, तो दोस्तों भारत में जितने भी उपग्रह होते हैं, जितने भी अंतरिक्ष के मिशन होते हैं, उनके लिए एक ही सेंटर है। उस सेंटर का नाम मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, ये दोस्तों हमारा सेंटर है, भारत में अकेला यही सेंटर है जहां से सारे अंतरिक्ष मिशन जाते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि चंद्रयान 1 मिशन कहां से लॉन्च किया गया, या चंद्रयान 2 मिशन कहां से लॉन्च किया गया, या और भी जो मिशन है गगनयान वगैरह वो कहां से लॉन्च किए जाएंगे, तो यहीं से किए जाएंगे, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ये कहां पर है, ये एक द्वीप है दोस्तों, श्रीहरिकोटा। ये एक द्वीप है और ये हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश अपने देश का एक प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर ये स्थित है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूरे चंद्रयान से कोई क्वेश्चन ना आए और सीधे आपसे पूछ ले कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है, तो अपना आंसर होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहां पर है ये, श्रीहरिकोटा और आंध्र प्रदेश में। एक और क्वेश्चन जो यहां से आपको मिल सकता है वो क्या मिल सकता है, देखिए ये 22 जुलाई 2019, ये अभी रिसेंट की डेट है। तो हो सकता है पूछे आपसे कि चंद्रयान 2 को किस रॉकेट के द्वारा हमने लॉन्च किया। तो जिस रॉकेट के द्वारा हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, उस रॉकेट का नाम देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, GSLV MK3। MK3 को मार्क 3 भी हिंदी में लिख के आ सकता है, तो आपको ध्यान में करना है। कितनी सारी बातें हमने याद करी। चंद्रयान 1 अगर पूछेगा कब शुरू हुआ, 2008 में। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ, तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ। अगर पूछता है चंद्रयान 2 में कुल कितने मिशन थे, तो 3 मिशन थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, जिसमें से लैंडर और रोवर क्या हुए, खराब हो गए, और ऑर्बिटर क्या था, सही मूव में चलता रहा। अगर पूछता है आपसे कि लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम था, और रोवर का नाम क्या था, तो प्रज्ञान नाम था। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण क्षेत्र कहां है, या उपग्रह प्रक्षेपण क्षेत्र कौन सा है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये कहां पर है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ऐसे अगर आपसे पूछता है कि चंद्रयान 2 को हमने किस रॉकेट से लॉन्च किया, तो रॉकेट का नाम याद कर लिया, GSLV MK3। हालांकि GSLV की एक फुल फॉर्म भी है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसे अपने इसरो के पास काफी यान हैं, मैं उनकी अलग से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। एक क्वेश्चन और यहां पे निकल के आता है जो आपको याद करना है, जो आपके नंबर बढ़ाएगा। दोस्तों ये सारा मिशन किसने किया, इसरो। हम बार बार एक नाम ले रहे हैं, सारा मिशन किसने किया, इसरो ने किया। तो इसरो के बारे में भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इसरो के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आपको नंबर दिला सकते हैं। दोस्तों इसरो के बारे में 3 क्वेश्चन कम से कम आपको ध्यान करने ही करने हैं। एक तो इसरो के इस समय के चेयरमैन कौन है, ठीक है, तो चेयरमैन आपको ध्यान में होंगे। इस समय कौन है, के सीवान। जो चेयरमैन है वो इस समय कौन है, के सीवान। ठीक है, अगर पूछेगा कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है, यानी मुख्यालय कहां पे है, तो मुख्यालय भी हमको मालूम है बेंगलुरु।
बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और अगर तीसरी बात पूछेगा आपसे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है वो भी हमको मालूम है 1969 में हमारा इसरो बन गया था। संस्थापक हमारे वही है जिनका नाम मैंने यहां पे लिखा है, विक्रम साराभाई। तो ऐसी जीके भी आपको ध्यान में करनी है दोस्तों। आपने देखा कि करंट अफेयर में केवल कितनी न्यूज थी, चंद्रयान 2, लेकिन चंद्रयान 2 के अलावा हमने कितना सारा डेटा अपनी न्यूज में पढ़ा। बच्चों आपको ध्यान करना है, जब भी करंट अफेयर को प्रिपेयर करें तो बिल्कुल इसी तरह का डिटेल्ड करंट अफेयर पढ़ें। जब ऐसा पढ़ेंगे तो यहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। कभी भी वन लाइनर करंट अफेयर पे भरोसा ना करें और उनको ना पढ़ें, हमेशा डिटेल्ड करंट अफेयर पढ़ें। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चंद्रयान 1 हमने शुरू किया था 2008 में, यहां हमने पानी की खोज की और केवल ऑर्बिटर हमने यहां पे भेजा था। चंद्रयान 2 हमने भेजा 22 जुलाई 2019 को। इसके अंतर्गत 3 मिशन भेजे हमने, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, जिसमें लैंडर और रोवर हमारा खराब हो गया, ऑर्बिटर अभी तक सही काम कर रहा है। अगर पूछे चंद्रयान 2 को हमने कहां से लॉन्च किया, तो कहां से लॉन्च किया, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। अगर पूछता है आपसे कि ये हमारा जो चंद्रयान 2 है किस रॉकेट से लॉन्च हुआ, तो रॉकेट का नाम पता है आपको, GSLV MK3 या मार्क 3। बच्चों एक बात और ध्यान करनी है, ये GSLV क्योंकि इसरो का सबसे भारी रॉकेट है, इसलिए इसरो ने इसे एक निकनेम भी दिया था, फैट बॉय। ठीक है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि इसका निकनेम क्या है, तो अपने को ध्यान करना है फैट बॉय। अगर आपसे इसरो के बारे में पूछ लेता है तो इसरो की फुल फॉर्म तो हमें मालूम ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके चेयरमैन इस समय कौन है, के सिवान है। हेडक्वार्टर कहां पे, बेंगलुरु में है। और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1969। अगर पूछता है इसरो की स्थापना करने वाले कौन थे, तो मैंने आपको पहले ही बताया, विक्रम साराभाई। यानी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी कौन थे, अपने विक्रम साराभाई। इस तरीके से आपको न्यूज को प्रिपेयर करना है दोस्तों। अभी आपको समझ में कुछ चीजें आ रही होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें और भी नंबर दिलाएंगे। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इस समय न्यूज में चल रहा है, डेफिनेटली अगले सभी एग्जाम्स में यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग को ध्यान ये पॉइंट करने हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। बच्चों करंट अफेयर में स्कोर करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। बस हमको रिलेवेंट करंट अफेयर पढ़ना आना चाहिए। जिस दिन हम लोग रिलेवेंट करंट अफेयर पढ़ना सीख गए और न्यूज को प्रिपेयर करना सीख गए, तो हमारे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूं जो आपको नंबर दिलाएगा। एक और योजना चल रही है जिसका नाम है अटल भूजल योजना। देखिए ये कैसी योजना है और यहां से किस तरह से हमारे नंबर बढ़ेंगे, देखते हैं। अटल भूजल योजना, या फिर इसका एक और नाम भी मैं आपको बता देता हूं, अटल जल। ठीक है, किसी भी नाम से हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। बच्चों एक बात बहुत खास ध्यान रखिए, करंट अफेयर को पढ़ते समय आपको रिलेवेंट चीज बहुत ध्यान रखनी है कि कौन सा करंट अफेयर चाहिए पढ़ना और कौन सा करंट अफेयर नहीं पढ़ना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूं। योजनाओं से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आइए सीखते हैं। ये अटल भूजल योजना क्या है दोस्तों? आपको सभी को पता होगा कि पूरे विश्व में और भारत में इस समय भूमिगत जल का बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। हमारे पूरे भारत में भी और पूरे विश्व में भी बहुत बड़ी लैंड, करीब करीब 20 से 30% हिस्सा ऐसा हो गया है जहां पे भूमिगत जल या तो खत्म हो गया है और या फिर कम हो गया है। इस समस्या से बचने के लिए हमको चाहिए कि हम लोग पानी को स्टोर करें, रिजर्व करें, पानी का उपयोग सही तरीके से करें वगैरह, बहुत सारे काम हम लोग को करने हैं। इसी काम को करने के लिए हमारे देश में एक मंत्रालय है, उसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय, है ना, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री। उसने ये वाला प्लान शुरू किया। अब सबसे पहली बात, कोई भी प्लान आएगा तो सबसे पहली बात वो प्लान कब शुरू हुआ, तो ये जो अटल भूजल योजना थी दोस्तों, ये 25 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। 25 दिसंबर 2019 को जब ये योजना शुरू हुई थी तो हमारे डिपार्टमेंट ने, यानी हमारे जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है, उसने पहले यही प्लान किया कि भारत में योजना कहां कहां लागू होगी और किस तरीके से इसमें काम होगा। तो एक बार अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो यहां पे केवल दो ही काम सरकार चाहती है कि हमारा जो भूमिगत पानी है उसका मैनेजमेंट इंप्रूव हो, यानी हमारे पास जो भूमिगत पानी है उसका सही तरीके से उपयोग हो, उसका गलत उपयोग ना हो। दूसरा, हम लोग बहुत सारे तरीके अपनाएं जिससे भूमिगत पानी जो है वो बचे, वो सेव हो। ऐसे काम इस योजना के अंतर्गत किए जाएंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये योजना भारत में कहां कहां चलेगी। तो दोस्तों अपने पूरे भारत में 7 राज्य हैं जो जल संकट से जूझ रहे हैं, उन्हीं 7 राज्यों में इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है। अपने एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अटल भूजल योजना निम्न में से कौन
कौन से राज्य में चल रही है, या निम्न में से कौन से राज्य में नहीं चल रही है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए 7 राज्य कौन कौन से हैं, इनको भी याद करने का तरीका है। भारत के नक्शे को देखिए, सबसे ऊपर 2 राज्य हैं जहां पर चल रही है, एक तो अपना यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और दूसरा प्रदेश है हरियाणा। ये दोनों ही प्रदेश ऐसे हैं जहां पे भूमिगत पानी की कमी बनी हुई है या फिर बनने वाली है, तो ऐसे दोनों प्रदेश में चल रहा है। अगर से नीचे पेट पर आते हैं भारत के, तो 3 प्रदेश हैं भारत के बीच में जहां पर चल रही है। एक तो अपना राजस्थान, दूसरा अपना मध्य प्रदेश यानी एमपी, और तीसरा अपना गुजरात। ये तीनों प्रदेश ऐसे हैं जहां पर भी ये योजना एग्जीक्यूट की जाएगी और कई जगह की भी गई है। तीसरा, अगर नीचे उतर के आते हैं तो नीचे 2 स्टेट फिर से आ गए, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। तो ऐसे ही आपको 7 प्रदेश ध्यान में करने हैं, 6 प्रदेश, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। टोटल 7 प्रदेशों में ये वाली योजना चल रही है। अच्छा, एक बात और भी है जो आपको थोड़े नंबर और दिला सकती है। इन 7 राज्यों में भी कुल मिलाके टोटल 78 डिस्ट्रिक्ट ही हैं जहां पर ये वाली योजना चल रही है। यानी सरकार ने पूरा प्लान किया हुआ है कि कहां पर पानी बिल्कुल ही खत्म हो गया है, वहीं पर इस योजना को शुरू किया गया है। 2 बातें समझ में आई हमें कि कब शुरू हुई, 25 दिसंबर 2019 को, और कहां-कहां चल रही है, तो 7 राज्यों में चल रही है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, देखिए तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इस योजना को शुरू करने वाला मंत्रालय कौन सा है। तो मंत्रालय मैंने आपको बताया, जल शक्ति मंत्रालय उसको कहते हैं, यानी वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ये हमारी है। इसी के द्वारा ये वाली योजना को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब यहीं से क्वेश्चन और बन जाता है आपके एग्जाम में कि वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को इस समय कौन देख रहा है, यानी कौन ऑफिस होल्डर है इनका। तो अपने को ध्यान में करनी ये वाली बातें भी। एक पॉइंट और अपने को ध्यान में करना है जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जो करंट न्यूज है। इस पूरी योजना में जाहिर सी बात है सरकार का कुछ ना कुछ पैसा खर्च होगा। तो हमारी सरकार क्या करती है, जब भी कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं, अगर अपने पास फंड नहीं है या कम है, तो बाहर से कुछ लोन एग्रीमेंट करती है। तो ऐसी एक संस्था है दोस्तों, उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। इस वर्ल्ड बैंक संस्था से अभी सरकार ने एक लोन एग्रीमेंट करा है इस योजना के लिए, जो आपको ध्यान में करना है। देखिए इस योजना का जो टोटल बजट है, वो टोटल बजट सरकार ने एस्टिमेट किया है करीब 6000 करोड़ रुपया। इतना रुपया इस योजना में सरकार खर्च करेगी। अब इसमें से आधा आधा सरकार को देना है, यानी आधा देगा वर्ल्ड बैंक इन WB और आधा अपनी गवर्नमेंट खर्च करेगी। ऐसा अपनी गवर्नमेंट ने कहा है। तो बिल्कुल यही चीज ऐसी थी जो करंट न्यूज थी, केवल इतनी बात करंट अफेयर में आई थी, लेकिन पूरी योजना को हमने पढ़ा। ऐसे ही आपको करंट अफेयर तैयार करना है। अगर वन लाइनर पढ़ेंगे तो केवल इतनी सी न्यूज आपको मिलेगी, अगर पूरी डिटेल पढ़ेंगे तो पूरी योजना के बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। एक बात और, ये वर्ल्ड बैंक के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में आया। जब वर्ल्ड बैंक के बारे में आया तो हो सकता है पूरे एग्जाम में इस योजना से ना आए, केवल वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछ ले। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में देखिए कितनी सारी बातें हमको नंबर दिलाएंगी। एक तो सबसे पहली बात कि वर्ल्ड बैंक कब बना था, तो 1944 में ये वर्ल्ड बैंक बना था। दूसरा, इस वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे, तो इसका जो हेडक्वार्टर है यानी HQ, वो है अपने वॉशिंगटन अमेरिका, यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। तीसरी बात, इस वर्ल्ड बैंक के समय प्रेसिडेंट और CEO कौन है। दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक थोड़ा सा न्यूज में और चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की CEO इस समय पहली महिला बनी है और पहली भारतीय बनी है, तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान करिए, वर्ल्ड बैंक के इस समय जो प्रेसिडेंट हैं, यानी जो इसके अध्यक्ष हैं, उनका नाम है डेविड मालपास, ये उनका नाम है। और जो इसकी CEO हैं, जो कि पहली भारतीय महिला हैं, उनका नाम है अंशुला कांत। तो हो सकता है दोस्तों ये CEO है ना, CFO है ना। अगर आपसे पूछा जाए इस योजना के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि ये पूरे न्यूज में जो चल रहा है वो ना आए, और इसकी जीके पूछ ले आपसे, ये भी हो सकता है। इसीलिए आपको जीके को सही तरीके से साथ में प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अटल भूजल योजना एक बार रिवाइज करते हैं। कब शुरू हुई थी, 25 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। इसका मोटिव क्या है, भूमिगत पानी, जो हमारा भूमिगत जो सोर्स है उसको सही करना, सही उपयोग
करना और उसको बचाना। कितने राज्यों में चल रहा है? 7 राज्यों में चल रहा है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कितने डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है? तो 78 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। कौन से मंत्रालय ने शुरू करा है? तो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया है। अगर पूछे कौन सी वैश्विक संस्था इस योजना में मदद कर रही है, उसका नाम क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। कितना रुपया इसका बजट है? तो 6000 करोड़ रुपया टोटल बजट है। आधा आधा खर्च होगा, आधा गवर्नमेंट, आधा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछे तो चारों बातें आपको याद हो गई हैं। कब बना? 1944 में। कहां इसका हेडक्वार्टर है? वॉशिंगटन में। कौन इसके हेड है इस समय? डेविड मालपास। और इसकी सीईएफओ जो है, सीएफओ का मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो है वो कौन है? अंशुला कांत है। पहली महिला है और पहली भारतीय है जो वर्ल्ड बैंक की सीएफओ बनाई गई है। इस तरह के दोनों क्वेश्चन आपने देखे, तो इस तरह आपको न्यूज़पेपर करनी है। आगे के पॉइंट में मैं आपको आगे और समझाऊंगा।